अलग अलग ग्रहों और चंद्रमाओं पर कई अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं और उनका असर हमारे पेट्स यानी जानवरों पर भी पड़ता है। अब आप गुरुत्वाकर्षण को ही ले लीजिए। जो ग्रह जितना बड़ा और भारी होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब इन ग्रहों पर जीव स्ट्रॉन्ग और कम हाइट वाले होंगे। शायद उनके कई पैर भी होंगे ताकि वे वहां आराम से चल सकें। लो ग्रेविटी वाले हल्के ग्रह पर वे आराम से जंप कर पाएंगे, ऊंचाई पर चढ़ पाएंगे और स्लाइड कर पाएंगे। उनका वजन कम और हाइट ज्यादा होगी। मार्स ये सूर्य से चौथा ग्रह है। ये धूल और ठंडक से भरा रेगिस्तान है। यहाँ माहौल हमेशा बदलता रहता है। यहाँ बदलते मौसम, पोलर आइस कैप्स, घाटियां, खत्म हो चुके ज्वालामुखी और ऐसे सबूत भी हैं जिनसे इसके बीते समय में बहुत ज्यादा एक्टिव होने का पता चलता है। मार्स की ग्रेविटी धरती से बहुत कम है और ये सूर्य से काफी दूर भी है, इसलिए यहाँ धूप की भी कमी है। मार्स के हल्के एटमॉस्फेयर के कारण इसका प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है और रेडिएशन सीधे इसकी सतह तक पहुंचती है। कभी कभी तेज हवाएं और धूल भरी आंधियां ग्रह के चारों ओर घूमती हैं और फिर इसे दबने में महीनों लगते हैं। मार्स की ग्रेविटी बहुत कमजोर है और इसलिए इसकी भरपाई के लिए वहां आपका डॉग ज्यादा लंबा और तगड़ा होगा। और क्योंकि इससे सूरज काफी दूर है इसलिए उनकी आंखें भी बड़ी होंगी ताकि वो आसानी से देख सकें। खुद को रेडिएशन से बचाने के लिए वो अपने पिगमेंटेशन को मेलानिन से बदलकर कैरोटेनॉइड्स, जो गाजर, टमाटर और संतरे को अपना रंग देते हैं, कर लेगा। यानी उसकी त्वचा शायद नारंगी रंग की होगी। मार्स की कमजोर ग्रेविटी के कारण बिल्ली का वजन काफी कम होगा और वो और ज्यादा फुदक फुदक कर चलेगी। यानी उसके पैर भी धरती के बजाय ज्यादा लंबे होंगे। जुपिटर यानी बृहस्पति को गैस जायंट या गैसीय गोला कहा जाता है। इस पर लाल, भूरे, पीले और सफेद रंग के बादल हमेशा छाए रहते हैं। इन्हीं बादलों से ये ऐसा लगता है जैसे इस पर धारियां बनी हुई हों। यहाँ पर रहना काफी चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ कोई सरफेस ही नहीं है। ये प्लेनेट पूरी तरह से गैस से बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पेस में लटका हुआ बड़ा सा बादल है। अगर आप इसके एटमॉस्फेयर में गहराई तक जाते हैं तो गैस तब तक डेंस होती रहती है जब तक ये लिक्विड में नहीं बदल जाती। यानी जुपिटर की एक लेयर पानी के बजाय हाइड्रोजन से बना महासागर है। हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और लिक्विड एनवायरनमेंट, यानी हमें गहरे पानी में रहने वाले और ऐसी सिचुएशंस झेलने वाले दूसरे जीवों से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। आपकी प्यारी कैट और डॉग्स को जुपिटर की रेडिएशन से बचने के लिए शेल वाले बड़े आइसोपॉड में बदलना होगा। अपने पड़ोसी ग्रह गैस जायंट जुपिटर की तरह ही सैटर्न यानी शनि भी हाइड्रोजन और हीलियम का एक बड़ा सा बादल है जिसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है और इस पर तेज हवाएं नहीं चलती। जुपिटर की तरह ही ये भी भीतर से सख्त हो जाता है, लेकिन इसका कोर बहुत छोटा होता है। इसके आइकॉनिक रिंग बर्फ के अनगिनत कणों से बने होते हैं, इसलिए दुख की बात है कि इन पर कुछ ठहर नहीं सकता। सैटर्न का वॉल्यूम 760 धरतियों से भी ज्यादा है और ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है जो धरती के मास का लगभग 95 गुना है। सैटर्न की एवरेज डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए अगर ये बड़ा सा प्लैनेट छोटा हो जाए तो बाथ टब में तैर सकता है। सैटर्न के घने कोहरे में एंट्री का बस एक ही तरीका है, जेलीफिश की तरह लहराते हुए जाना, या फिर हो सकता है आपके प्यारे डॉगी के सिर पर कोई छतरी जैसी घंटी लगी हो ताकि वो खुद को ऊपर ले जा सके और उसके शरीर में हड्डियां नहीं होंगी ताकि प्रेशर उसे कुचल न सके। और अगर बिल्ली हुई तो उसके जेलीफिश जैसे जाल बने होंगे। मर्क्यूरी यानी बुध पर जीवन बहुत मुश्किल है। ये छोटा सा प्लैनेट सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए यहाँ सूरज की रोशनी भी धरती की तुलना में 7 गुना ज्यादा पहुंचती है और इसे कोई भी सनस्क्रीन रोक नहीं सकती। मर्क्यूरी धरती के साइज का लगभग 2/5 है, जिसकी ग्रेविटी मार्स के जैसी या धरती की ग्रेविटी की लगभग 38% है। इसका मतलब है कि आप मर्क्यूरी पर 3 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं और भारी चीजें आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर हमेशा बेहद ज्यादा रहता है। दिन में 430 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
मांस और हड्डियां तो कभी भी इस तरह की खतरनाक आबो हवा को नहीं झेल सकती। यानी आपके प्यारे पेट मांस और हड्डी के नहीं बल्कि टाइटेनियम जैसी यूनिक मेटल के बने होंगे। ब्रीदिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं होगी, इसलिए मेटल के बने इन जानवरों के चेहरे पर नाक नहीं होगी और शायद उनकी आंखों पर नेचुरली चश्मे लगे होंगे ताकि ये गर्मी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। अगर मर्क्यूरी के अलावा कहीं और रहना मुश्किल है तो वो है वीनस। वीनस यानी शुक्र ग्रह सूरज का दूसरा नजदीकी प्लैनेट है और सोलर सिस्टम में धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। वीनस सूरज और चंद्रमा के बाद आकाश का सबसे चमकीला सितारा है और कभी कभी सुबह या शाम के समय तारे की तरह चमकता हुआ दिखता है। यहाँ का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। इसका सरफेस सूखा है। यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट, तूफानी हवाएं और बिजली गिरने जैसी घटनाएं घटती रहती हैं। उस पर भी यहाँ का दबाव इतना है जितना लगभग 1.5 किलोमीटर पानी के भीतर होता है। यानी इतना प्रेशर जिससे किसी को भी कभी खत्म न होने वाला सिर दर्द शुरू हो सकता है। वीनस यानी शुक्र पर किसी भी पेट के रहने की कल्पना भी मुश्किल है। यहाँ सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया ही जिंदा रह सकता है। वीनस सब कुछ, यहाँ तक कि मेटल्स और हमारे स्पेसक्राफ्ट को भी निगल सकता है। वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन होती है जो ऑक्सीजन से सांस लेने वालों के लिए बहुत जहरीली है, पर ये रोगाणुओं के लिए जीवन है। बर्फ, अंधेरे और तेज हवाओं वाले यूरेनस और नेपच्यून ज्यादातर ठंडे लिक्विड सब्सटेंसेस मीथेन, पानी और अमोनिया से बने हैं। मीथेन से यूरेनस नीला हो जाता है और इसके चारों ओर हल्के घेरे होते हैं, जबकि नेपच्यून पर अंधेरा और ठंडक होने के साथ साथ तेज हवाएं चलती हैं क्योंकि यह हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट्स में से एक है। ये धरती की तुलना में सूरज से 30 गुना ज्यादा दूर है। इनमें से किसी का भी सॉलिड सरफेस नहीं है और उनका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे प्लैनेट्स के सेंटर के आसपास के पानी में घुल जाता है। नेपच्यून की ग्रेविटी धरती से कहीं ज्यादा मजबूत है और हर चीज पर ज्यादा दबाव डालती है। इस तरह की पावरफुल ग्रेविटी के कारण आपका पेट छोटा हो जाएगा। वहीं बिल्ली थोड़ी छोटी लेकिन मजबूत और ठंड से बचाव के लिए मोटी हो जाएगी। लिक्विड एटमॉस्फेयर को देखते हुए आपके पेट के लिए सभी बढ़िया ऑप्शन ब्लू प्लैनेट के चारों ओर कॉस्मिक व्हेल या मैनिटी की तरह तैरना है। प्लूटो ज्यादा बड़ा नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का सिर्फ आधा है। प्लूटो धरती के चंद्रमा से भी छोटा है। इस बोने प्लैनेट को सूरज का एक चक्कर लगाने में धरती के 248 साल जितना समय लगता है। अगर आप प्लूटो पर रहते तो आपको अपना पहला जन्मदिन मनाने के लिए धरती के 248 सालों जितना इंतजार करना पड़ता। प्लूटो का एक दिन धरती के लगभग 6.5 दिनों का होता है। कोई भी प्लैनेट सूरज से जितना दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा और उसकी कमजोर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर के साथ बर्फ से ढका होता है। प्लूटो से सूरज महज एक डॉट के जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसे जैसे धरती से चंद्रमा। बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से वहाँ रोशनी भी बहुत कम है। हाँ, पर साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद प्लूटो के सरफेस के नीचे पानी का महासागर और अच्छा मौसम मिल सकता है। चलिए धरती के कुछ जीवों में अंदरूनी तौर पर मौजूद एंटी फ्रीज क्वालिटीज पर एक नजर डालते हैं। लो ग्रेविटी मसल्स और हड्डियों को सिकोड़ देती है। इससे वर्टेब्रे के बीच गैप बढ़ जाता है और पेट की लंबाई बढ़ जाती है। इससे उनका पोस्चर भी बदल जाता है क्योंकि स्पाइन का ज्यादातर हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो शायद वे लंबे, पतले और कुछ हद तक मकड़ी की तरह नुकीले अंगों वाले और घुमावदार रीढ़ की हड्डी वाले हो जाएंगे। सोलर सिस्टम से अलग अन्य ग्रहों पर पौधों और पालतू जानवरों के बीच का फर्क कम हो जाएगा। शायद आपके पेट पौधों के साथ मिक्स हो जाएंगे। हो सकता है कि वे बॉडी से चिपके धड़कते दिल वाले पेड़ों की तरह हो जाएं या फिर उनके पैर नीचे से पौधों में बदल जाएं ताकि इससे उन्हें रोशनी के साथ साथ पानी भी मिल सके। हो सकता है आपके पास एक खरगोश भी हो जो अपना ज्यादातर समय एक जगह बैठे रहकर फोटोसिंथेसाइजिंग में और सिर्फ खतरा महसूस होने पर दौड़ने में बिताता हो, या एक बड़ा सा डायनासोर जैसा घोड़ा जो सीधे मिट्टी से पोषक तत्व लेने के लिए जमीन पर लेट जाता हो और कमर के पौधों से अलग से एनर्जी ले लेता हो।
शायद अलग अलग जानवर एक साथ मिलकर एक इमेजिनरी जानवर बन जाएं, जैसे कि अमीबा कैसे एक ही जेली जैसे मेगा क्रिएचर की तरह एक्ट करने लगता है। हजारों भूखे झींगे एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। या फिर आपस में उलझे पेड़ों का एक जाल जो अपनी छतरियों के ऊपर चौड़े घड़ों में पानी इकट्ठा कर लेता है। मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचने से आपके पेट की मजबूती बढ़ती है। धरती पर ऑक्टोपस के ब्लड में कॉपर बेस्ड मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। इसी वजह से वे ब्लड में आयरन वाले मैमल्स और पक्षियों से ज्यादा सुस्त होते हैं। साइंटिस्ट ने एक और अलग तरह की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की भी कल्पना की है। ये ऑक्सीजन जानवरों को पहले से ज्यादा फिट बना सकती है। ज्यादा ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में हम किसी पालतू बंदर को बिना रुके उड़ते देख सकते हैं। सूरज की रोशनी से दूर ठंडे प्लैनेट्स और चंद्रमा जैसे कि सैटर्न और जुपिटर के चंद्रमा पर पालतू जानवरों को सूरज के बजाय केमिकल एनर्जी लेनी पड़ सकती है। वहीं सूरज की रोशनी के बगैर दुनिया जैसे कि एंसल्स महासागर की गहराई में आंखों के विकास की इतनी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां पेट आसपास के एनवायरनमेंट को दूसरे अंगों जैसे वाइब्रेशन सेंसर और गिल्स से सेंस कर लेंगे।